पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार आप समाज सेवा से लेकर अभी उपचुनाव है, इसमें लगातार आप दौड़ा कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको पार्टी को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि 2025 तक का इंतज़ार करिए, स्वराज ही स्वराज होगा। तो अब ऐसा लगता है कि 2025 तक का इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है। 4 सीटों पे हम उपचुनाव लड़ रहे हैं, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। इन 4 सीटों पर हम निश्चित रूप से भारी से भारी मतों से और बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे हमारे 4 उम्मीदवार। मैं खुद आज तरारी में था, आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी भी थे तरारी में और आनंद मिश्रा जी भी थे तरारी में। और वहाँ पे जो जन सैलाब उमड़ रहा है, आप हमारे किसी भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन में देखेंगे, इस तरह का जन सैलाब और इस तरह का उत्साह है लोगों के बीच में जैसा विधायक बनने के बाद होता है। तो हमारा तो ये मानना है कि 2024 में बिहार ने तय कर लिया, हिसाब होगा चुकता। आखिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार के जो उपचुनाव होंगे उसमें सबसे कैंडिडेट को लेकर जो है जनसुराज में कई सारे हलचल हुई कि पहले तो उम्मीदवार जो उतारे हैं उसके बाद फिर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फिर चेंज कर रहे हैं। आखिर पहले से ही उथल पुथल दिख रही है। देखिए, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम श्री कृष्ण सिंह है और वो सेना के भारतीय सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बिहार का बेटा है। उससे बेहतर बिहार का बेटा, उससे बेहतर तरारी का बेटा आप मुझे खोज के दिखा दीजिए तो हमारी पार्टी उस बेटे को टिकट देने का काम जरूर करेगी। ये मेरा वादा है आपसे। जहां तक बात रहा हलचल का और चुनावी हलचलों के बारे में आपका जो सवाल है, तो प्रतिस्पर्धा तो राजनीति का गहना होती है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तो राजनीति कहाँ रहेगी? तो प्रतिस्पर्धा है तो राजनीति है, राजनीति है तो प्रतिस्पर्धा तो जरूर रहेगी। और आप देखेंगे कि हमने हर विधानसभा में 5 कैंडिडेट, जो 5 प्रस्तावित उम्मीदवार है, ये जनता ने उम्मीदवार अपना चुना, किसी पार्टी ने या किसी व्यक्ति विशेष ने उम्मीदवार चुन करके नहीं उतार दिया। बाकी पार्टियों में टिकट कहाँ से बंटता है? टिकट बंटता है आला कमान से। हमारे यहाँ आला कमान शब्द नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है कि प्रशांत किशोर की जो बातें अब आ रही है कि वो खुद जो है सारा चीज़ निर्धारित करते हैं और पार्टी की सहमति जो है नहीं बन रही है, जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी सहमति नहीं बन रहे हैं और वो खुद ही एक कंपनी के रूप में सारी बात बता रहे हैं। ये मीडिया के गलियारों में वहम है और मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि मीडिया के साथ साथ ये हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनके भी मन में ये वहम बैठा रहे तो बिहार की जनता करारा जवाब देने का काम करेगी इन 4 सीट। लेकिन कई ऐसे दिग्गज लीडर हैं जो जुड़े हैं, कई 5 बार के जो रहे हैं सांसद वो भी हैं, मुजाहिर हसन, और कई ऐसे दिग्गज लोग हैं, MLC हैं। मैंने सबसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो है एक कंपनी तैयार कर रहे हैं और किसी का सहमति वो नहीं लेना चाह रहे हैं। देखिए, किसी की ये टिप्पणी व्यक्तिगत हो सकती है, उनका व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है या उनका व्यक्तिगत मानना हो सकता है। जन स्वराज एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करती आई है और आगे भी करती आएगी। हमारे सारे उम्मीदवार वो हैं जिनको जनता ने अपने लिए चुना है कि इस विधानसभा से, अगर तरारी विधानसभा से किरण जी ने आज नामांकन दाखिल किया है तो किरण जी को प्रशांत जी ने नहीं चुना है या किरण जी को मनोज भारती जी ने नहीं चुना है, किरण जी को जनता ने चुना है। इसीलिए आज जनता की आवाज थी कि तरारी की एक पुकार, इस बार तरारी की बेटी आपके द्वार। और आप देखिएगा भारी मतों से हम 4 सीट जीत। लेकिन प्रत्युष जी, जिस तरीके से एक नेता की असहमति हो सकती है, कोई 1-2 लोगों की, लेकिन मैंने कई लोगों को सुना है, चाहे मुसलमान में कई ऐसे लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी सिर्फ अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब एक होता है कि पार्टी चला रहे हैं, उनके अंदर में जितनी भी संरचना है, पार्टी की निर्णय होती है, सबकी सहमति होती है, वो जो मर्जी करते हैं अपने तरीके से करते हैं, तो नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे बता दें कि कौन सी प्रक्रिया को ये 4 जो हमारे उम्मीदवार घोषित हुए हैं, आप हमें बता दें कि इन चारों उम्मीदवार ने जो हमारे पार्टी के संविधान में लिखा है कि जिस प्रक्रिया से वो उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, उसमें से कौन से प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया हो, जिन्होंने ये आरोप नहीं, सवाल यह है कि प्रत्युष जी की अध्यक्ष की जो घोषणा की गई, किसी एक को भी पता नहीं था। टॉप ऑर्डर में जो लोग नियरेस्ट थे प्रशांत किशोर के साथ में जो जुड़े थे, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था
थोड़ी सी भनक होती है कि नहीं हमारे पार्टी तैयार हो रहे हैं और एक कोई अध्यक्ष बनेगा तो कुछ सहमति तो होती है। आदरणीय मनोज भारती जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है। अभी पार्टी का जन्म हुआ है, अभी बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छा। अभी छठी होना बाकी है, अभी थोड़ा इंतजार करिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हाँ। अभी और मनोज भारती जी ने भारत को 5 देश में भारत को 5 देश में रिप्रेजेंट किया है। वो किसी राज्य से निकल करके आए हुए या किसी व्यक्ति विशेष के परिवार से निकल के आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है या कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। वो एक रिटायर्ड IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड और बहुत सेलिब्रेटेड ऑफिसर रहे हैं मनोज भारती तो जी। बिहार का बेटा, जैसा कि प्रशांत जी ने पहले भी बोला था, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, कि प्रशांत किशोर से बेहतर चुन के लाएंगे और माथ के लेके आएंगे। तो हम प्रशांत किशोर जी ने निश्चित रूप से बिहार के बेटों को माथने का काम किया है और माथने के बाद जो सबसे माथ करके हीरा निकल के आएगा वो आपको उसमें मनोज भारती दिखेंगे, उसमें कई आपको आनंद मिश्रा दिखेंगे, आपको कई उसमें श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग दिखाई सर, देंगे। एक लास्ट सवाल, उपचुनाव को लेकर क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं जहाँ पे भी उपचुनाव है? उपचुनाव को लेकर के जनता से मेरा यही अपील है कि मतदान जरूर करें और इस बार जाति, धर्म, समुदाय, मजहब से ऊपर उठ करके बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के युवाओं के लिए वोट करने जरूर। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। धन्यवाद।